Hello everyone, I welcome you all to online platform of Engineers Career Point and Yourpedia. So this video is completely for the PSTCL student जो कुछ टाइम पहले PSTCL की कुछ वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी जिसका एग्ज़ाम अभी इस मंथ में होने वाला है। तो ये कंप्लीट वीडियो जो है पंजाब के एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है जो PSTCL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम PSTCL का जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आया हुआ था। तो जो ये पेपर हुआ था पिछला, ये हुआ था 2021 में, जिसका पैटर्न कुछ इस तरीके से था कि 60 आपके टेक्निकल क्वेश्चन थे, 40 आपके नॉन टेक क्वेश्चन थे। तो जो 60 क्वेश्चन टेक्निकल हैं वो किन सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा गया है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन BMC से 17 मार्क्स का पूछा गया है यहाँ पे, यानी 17 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ BMC से थे। ये क्वेश्चंस मानो आप, ठीक है, 17 क्वेश्चंस थे BMC से। तो फिर से हर एग्जाम में इसका वेटेज अच्छा होता है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से करना चाहिए तो वो BMC है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है RCC। अब कई बाकी अदर एग्जाम में RCC का वेटेज वेरी करता है भाई, कहीं पे ज़्यादा पूछ लेता है, कहीं पे कम पूछ लेता है, लेकिन इस एग्जाम में इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। 11 मार्क्स यानी 11 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से पूछे हुए हैं। अब इन दोनों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ ना, या RCC की भी बात करूँ या सॉइल मैकेनिक्स की भी बात करूँ, तो इन्होंने क्वेश्चन अच्छे बनाए। क्वेश्चंस का लेवल जो है वो मॉडरेट टू इजी, मतलब इतना हाई लेवल का भी नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपको जो है बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है कर पाओगे। नेक्स्ट है सॉइल मैकेनिक्स। तो तुमने मैक्सिमम देखा ही है कि सारे एग्जाम्स में BMC और सॉइल तो हर जगह पूछता है। सॉइल मैकेनिक्स के भी जो है 10 क्वेश्चंस पूछे हुए इन्होंने, जिसमें इनकी कवरेज फाउंडेशन भी इन्होंने कवर किया हुआ है इसमें। तो फाउंडेशन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के जो इनिशियल टॉपिक्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गया, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गया, सीपेस, परमेबिलिटी, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, तो सारा ही कवर इन्होंने किया हुआ है इस एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है सोम और स्टील। सोम जो है आपका 6 मार्क्स का है, स्टील स्ट्रक्चर 7 मार्क्स का है। अब देखो स्टील बहुत सारे एग्जाम में जो है 2 या 3 मार्क्स का पूछता है, लेकिन यहाँ पे 7 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टील जैसे सब्जेक्ट को सोचते हैं कि नहीं ये तो 1-2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आएगा, तो हम इसको छोड़ के चले जाते हैं। पर यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे पूछा गया है तो अभी भी वो पूछ सकता है स्टील से 7 to 8 मार्क्स, या जितना भी 7 to 8 क्वेश्चन जो है आ सकते हैं आपके। तो ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर वाले जो पार्ट हो गया वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो जो स्ट्रक्चर वाले पार्ट को कंबाइंडली आप देखोगे तो यहाँ पे देखो RCC हो गया, आपका सोम हो गया और ये स्टील हो गया। लगभग जो है 24 क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे स्ट्रक्चर वाले पार्ट से पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, टेक्निकल पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा आपका कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, या आपको ध्यान रखना है कि मुझे स्ट्रक्चर अच्छे से करके जानी है। नेक्स्ट सर्वे आपका 4 मार्क्स का पूछा हुआ है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी 4 मार्क्स का है, जबकि ये सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछा है तो अभी भी पूछ सकता है। और इरीगेशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो वैसे अगर हम देखें तो सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर तुम देखो ना, तो हाइड्रोलॉजी से कोई क्वेश्चन था, हाइड्रोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, OCF से कोई क्वेश्चन नहीं है, हाईवे से कोई क्वेश्चन नहीं है, रेलवे इंजीनियरिंग से भी नहीं है, ठीक है। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन से भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर ये वाले सब्जेक्ट करने जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपको पहले प्रिपेयर करने। ये आपके मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं जिनको आप फर्स्ट कवर करोगे, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट। तो अगर रिवीजन आपका रहता है तो जल्दी से इन सब्जेक्ट्स का पहले रिवीजन कीजिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी में से सबसे ज़्यादा आएगा। तो जब ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस जो है इन्होंने दिया नहीं है, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है, इनको भी बाद में जो है एटलीस्ट थोड़ा बहुत इनको देख के जाओ, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया
तो ये ना हो कि आपसे जो है छूट जाए कुछ, तो माइनर सब्जेक्ट्स में हम इनको रख सकते हैं, इनको आप एंड में जो है कर सकते हो, लेकिन पहले आपका जो टास्क होना चाहिए वो इन सब्जेक्ट्स को लेके होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ टेक्निकल में, ठीक है। तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है PSTCL एग्जाम के लिए। तो जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे और भी लेके आएंगे। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट जो भी अलग अलग एग्ज़ाम इसमें चंडीगढ़ में या पंजाब रीजन में होते हैं या हिमाचल में होते हैं या फिर हरियाणा में होते हैं, तो सभी पे हम जो है इस तरीके की वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आई थिंक आपके काम आएगी, इसको फॉलो कीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।